अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैफुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं सैफ स्ट्रिक टीवी। दुनिया के हर ममालिक में डिफरेंट वेदर कंडीशंस देखी जाती हैं। कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं पर ज़्यादा 12 महीने तक ठंड होती है। आज मैं आपको दुनिया में देखे जाने वाले सबसे अनयूजुअल वेदर कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दुबई फॉग। दोस्तों, दुबई का शुमार दुनिया के हॉटेस्ट प्लेस में किया जाता है और ये पूरे का पूरा मुल्क एक सेरा के अंदर मौजूद है। इवन के यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इवन कई दफ़ा तो पूरी साल भी बारिश नहीं होती और इस कंट्री में शदीद सर्दी का कोई नामो निशान तक नहीं होता। क्या आप बिलीव करेंगे कि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है? सुनने में तो ये बात चौंक लगती है, मगर ये सच है। रात के वक्त ये ज़मीन ठंडी हो जाती है और ये अपनी हीट को हवा में ट्रांसफ़र कर लेती है। इसकी वजह से वहाँ की हवा में नमी पैदा हो जाती है। इस कंडीशन में फॉग क्रिएट होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं होती जो सूरज निकलने पर ख़त्म हो जाती है। ये फॉग इतनी थिक होती है कि ऐसा लगता है कि बादल ज़मीन पर आ गए हो। इसकी वजह से गाड़ियों के भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि फॉग की वजह से सामने कुछ भी नज़र नहीं आता। ये मौसम सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि एयरप्लेन एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ा देता है। मौसम की ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। टुस्कलूसा टोर्नेडो। दोस्तों, मौसम का बदलना एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन कभी कभार नेचर इतनी वायलेंट हो जाती है कि इससे पैदा होने वाली तबाहियों को रोकना इंसानी बस का काम नहीं होता। ये जो आप टोर्नेडो देख रहे हैं, ये टुस्कलूसा में आया था। 2011 में इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा टोर्नेडो आए थे, लेकिन 7 अप्रैल को आने वाला तूफान यहाँ की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव टोर्नेडो था। ये एक एयरव्यू मल्टीपोर्टी वॉर्टेक्स टोर्नेडो था। कुछ ही घंटों में ये 2.5 किलोमीटर के एरिया पर फैल गया था। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर हावर से भी ज्यादा थी। इस तूफान ने अल्फामा के 2 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए थे। ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर चीज को अपनी लपेट में ले रहा था। के लोगों के मकान, गाड़ियां, दरख्त और यहाँ तक के बिजली के खंभे भी पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। यहाँ तक के इस तूफान के आने से 2.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। इससे न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी हुआ था। इसके अलावा 1600 से ज्यादा लोगों को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। ये वाकई में बहुत ह्यूज डिजास्टर था। अल्बर्टा ब्लिजर्ड। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही कूल कंट्री है। ख़ास तौर पर कनाडा के इलाके अल्बर्टा की बात की जाए तो वहाँ सिर्फ बर्फ़बारी नहीं बल्कि तूफ़ानी बर्फ़बारी भी पड़ती है। मौसम की इस सूरत हाल को स्नो प्लेजेंट कहा जाता है। अल्बर्टा में जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो इसके साथ साथ बहुत तेज़ तूफ़ान भी आते हैं। जब तूफ़ान और स्नोफॉल एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अल्बर्टा में होने वाली बर्फ़बारी इतनी शदीद होती है कि एक स्नोफॉल में 30 फुट की लहर जम जाती है। आपको जान के हैरानगी होगी कि इस तूफानी बर्फबारी की स्पीड 30 किलोमीटर पर हावर से भी ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में रोडों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए एक्सीडेंट के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए यहाँ पर जब तूफान आते हैं तो रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी मौसम कई दिन तक ऐसा रहता है। इसके अलावा वहाँ पर फुटपाथ पर इतनी बर्फ़ जम जाती है कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये वेदर कंडीशन रियली बहुत एक्सट्रीम है।